समझता हूँ कि वो इसी बात की जो है वो हुकूमत से तनख्वाह भी ले रहे हैं। उनका एक मकाम है, उनकी सीनियर मोस्ट जो है वो ब्यूरोक्रेट होंगे। उन्हें अब भी चाहिए कि वो एज अथॉरिटी इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि ये मुझसे लैप्स हुई है, इस लैप्स की बुनियाद के ऊपर मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो इस नोटिफिकेशन को मैं विड्रॉ करता हूँ और इसको जो है वो वापस भेजें टूवर्ड्स गवर्नर। या फिर ये है कि गवर्नर साहब जो हैं वो इन राइटिंग नोटिफिकेशन अथॉरिटी जो है उसको लिख के भेजें कि भाई ये लैप्स मुझसे हुई है, मैंने अब इसका नोटिस लिया है, या मीडिया में आई हो तो मैंने इसका नोटिस लिया है, तो आप इसको डी नोटिफाई करें और इसको जो है वो वापस मेरे तक भेजें। और उसको जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को, जो साबिक वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि आइनी तौर पे वो अभी होल्ड करते हैं, आप उसको भेजें। तो या फिर ये है कि बुज़दार साहब, लेकिन बुज़दार साहब में तो खैर इतनी समझ नहीं है कि वो ये कहें कि जी मुझसे ये गलती हो गई है, तो लिहाजा मुझे जो है वो दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन इसमें इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस ऑफिसर के ऊपर बनती है जो कि नोटिफिकेशन करने की अथॉरिटी जो है उसे इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कानून देता है। उन्होंने बग़ैर इसको चेक किए इसको नोटिफाई किया है। हमारा ये मुतालबा है कि वो इस नोटिफिकेशन को जो है अल सुबह जो है वो सबसे पहले जब अपने ऑफिस जाएं इसको चेक करें, फ़ाइल मंगवा के इसको देखें और देखने के बाद नोटिफिकेशन को जो है इसको विड्रॉ करें। जी तफसीलन बात कर ली है साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने कि आज जो इशू रेज किया, मगर एक और इशू जो है जो थोड़ा सा इससे हट के है, जो कि आप चंद दिनों से देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में किस ताख़ीर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी मोशन को मूव किया गया, उसके ऊपर डिबेट नहीं करने दी गई और फिर 114 दिन पूरे नहीं किए, फिर जब मोशन मूव हुआ डिबेट नहीं करने दी, डिबेट ना करने के बाद अब भी उसको ड्रैग किया जा रहा है। और इसी तरह पंजाब असेंबली में जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ गैर आइनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना और कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझना या ना इम्प्लीमेंट करना जिन अफसरान की ज़िम्मेदारी है,